हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। अभी जो हम लव रीडिंग करने वाले हैं गाइस, उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके रिश्ते के लिए अगले 44 आवर्स कैसे रहेंगे। कमिंग 44 आवर्स तक की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ लेकर आ सकती है, कैसी रहेगी आपकी रिश्ते की एनर्जी कमिंग 44 आवर्स के अंदर अंदर। ठीक है, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं प्रेजेंटली, जैसा भी सिचुएशन उनका चल रहा है, उनके रिश्ते के लिए कमिंग 44 आवर्स कैसे रहेंगे। फर्स्ट कार्ड है अबैंडनमेंट। ओके, next we have loyalty, next we have you will get through this. Okay, next we have metamorphosis, we have solitude, and the last we have committed relationship. Bottom say twin flame is not ready, gratitude with thank you. ओके, आपके रिश्ते के लिए अगर 44 आवर्स तक की एनर्जी की बात करें तो कुछ लोग तो डेफिनेटली आप या आपके पर्सन बहुत ज्यादा तन्हा अकेलापन फील करने वाले हैं। बहुत ज्यादा अकेलेपन में सोचना चीजों को लेकर, ऐसा लगे कि आपका सब कुछ लुट गया, आपकी जिंदगी में कोई कलर्स नहीं है, अब आपके रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मतलब पूरी तरीके से एक ड्रॉट वाली एनर्जी आपको फील होगी कि यार सूखा सूखा सा है, जिंदगी से प्यार चला गया। ठीक है, तो आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा लोएस्ट वाइब्रेशन में जा सकते हैं, ऑल्दो आपके पर्सन लोएस्ट वाइब्रेशन में रहें कि जैसे डिवाइन के साइंस को देखकर भी अनदेखा करें या देखें ही ना, क्यों नहीं, मेरा मन नहीं है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे समझिए कि हर्मिट सिचुएशन को फेस करना, अकेलेपन में, आइसोलेशन में। नेक्स्ट वी हैव लॉयल्टी। अगर आप में से किसी की बातचीत हो रही है अपने रिश्ते में, जाहिर सी बात है कि सबका सेम सिचुएशन नहीं ही होगा, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो अगर आपकी बातचीत हो रही है तो हो सकता है कि आप लोग काफी समय से मिलने का प्लान कर रहे थे, तो आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। इवन 11-11 जिनको भी दिख रहा है और जिनकी पार्टनर से बातचीत हो रही है, स्पेसिफिकली उनके लिए मैसेज है कि शाम के समय आप जब भी ये रीडिंग देखिए, या तो रिसेंटली आप देखकर आए हों, मिलकर आए हों, या अपने पर्सन के साथ आप ये रीडिंग देखें। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, या आने वाले समय में मिलें, मुलाकात हो आपकी इनसे, आप एक दूसरे से कुछ कस्में वादे कर सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर, लॉयल्टी को लेकर, लॉयल नेचर को लेकर, जो इनका होना चाहिए आपके टुवर्ड्स, अगर इन्हें ये रिश्ता चाहिए, बहुत ज्यादा चीजें हिट कर सकती हैं। किसी टफेस्ट टाइम को भी आपके पर्सन फेस कर रहे हैं और आने वाले समय में आइसोलेशन की एनर्जीज में ही रहेंगे, जैसे बहुत ज्यादा उदास होना, ना देखना ना सुनना, बस मैं परेशान हूं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को किसी तरीके का ट्रिगर मिला है, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है जैसे जले हुए हैं, बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं ये, और यही चीज इनको आगे परेशान कर सकती है इस न्यू मून इफेक्ट की वजह से। मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी है, तो कुछ अच्छे चेंज आपके रिश्ते में आ सकते हैं अगले 44 आवर्स के अंदर। इस रिश्ते में जिस रिक्वायर्ड डिजायर्ड चेंज की रिक्वायरमेंट थी वो आने वाला है। मतलब ये जो भी सिचुएशंस हैं, आप इससे बाहर निकलेंगे और आपके पर्सन भी इससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि बटरफ्लाईज हैं, मतलब छोटा 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 ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आपके चल रहा है, अकारण कुछ भी नहीं हो रहा है आपके रिश्ते में। ठीक है, और आने वाले समय में आपको ये चीजें सामने से नजर आ सकती हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सॉलिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे, बहुत हैवी एनर्जी। अगर आप नोटिस करेंगे तो ज्यादातर एनर्जी हर कार्ड की लगभग सेम ही है। आपके पर्सन की एनर्जी बता रही है कि ये अगर आपको धोखा दिए हैं, आपको गलत बोले हैं, भागे हैं इस रिश्ते से, तो आंखों से आंसू इनके भी निकल रहे हैं या निकलेंगे। ठीक है, डीप रियलाइजेशन कि सब कुछ करने के बाद, जिंदगी में सारे कलरफुल जिंदगी को जीने के बाद में भी आज ये ऐसी जगह पे है, ऐसे मुकाम पे आ गए हैं जहां पर ये खुश नहीं है। ठीक है, आपके साथ इस रिश्ते में कुछ नए फैसले कर सकते हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचे। लॉयल्टी भी आया और कमिटमेंट भी आया है,
तो आपके पर्सन को ये रिश्ता समझ आए, इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझे। इवन कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट मिल सकती है, ठीक है। ये आपको कमिटमेंट दें या कुछ ऐसा हो मिरेक्युलसली कि आप दोनों को ही एक दूसरे की नीड है, लेकिन दोनों के ही बीच में ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी ब्रिज जैसे सिचुएशन की वजह से डिवाइन कोई ऐसा ब्रिज तैयार करें, ऐसी हालात या सिचुएशन बनाए जिससे आप दोनों एक दूसरे के पास फिर से पहुंचे, एक दूसरे से फिर से मिले और चीजों को ठीक कर पाए। मतलब एक लास्ट चांस आप इस रिश्ते में कमिंग 44 आवर्स तक के अंदर दे सकते हैं, आप दे या आपके पर्सन दे, ठीक है। और क्या हो सकता है कमिंग 44 आवर्स के अंदर अंदर? यूनिवर्स एडिक्टेड एंड वी हैव ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी, ये बॉटम से भी था, एंड ट्विन फ्लेम स्टेजेस विद यूनियन। आपके पर्सन किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा घिरे हुए रहेंगे, मतलब एक ही चीज का नशा है इन्हें, जो सोच रहे हैं जैसा स्टेट है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। रीजन हो सकता है कि अंदर से ये बैलेंस नहीं है, इसकी वजह से ही रन कर रहे हूं या आने वाले समय में करें। जैसे कुछ लोगों के केस में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जिसकी वजह से वहां से निकलना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ से कार्ड आना चाह रहा है जो डिवाइन टाइमिंग है, मतलब आपका रीयूनियन आपका डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। आपके रिश्ते में कुछ ऐसे स्टक सिचुएशंस हैं जिनमें ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन आपके सामने चीजें नहीं आई हैं। थोड़ा बहुत कोई शिफ्ट या मूवमेंट आपको नजर आ सकता है। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा क्योंकि श्योरली देयर विल बी अ रीयूनियन, लेकिन अपनी एनर्जी पे काम करते रहिए, ठीक है। आपके पर्सन की ऐसी वाइब्स हैं और इवन यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज ही आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हैं कि कभी कभी समय मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि ये होगा नहीं, ठीक है। अगर सही पार्टनर के साथ है चीजें आगे होंगी, लिखी हैं तो होकर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता क्योंकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके कनेक्शन पे रहेगा, ठीक है। तो आपके रिश्ते में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेटरी वे में ही चीजें आपके रिश्ते में आगे बढ़ सकती हैं। इवन कुछ ऐसा डिवाइन की तरफ से शिफ्ट हो सकता है आपके रिश्ते में 44 आवर्स के अंदर, कोई तो मूवमेंट ऐसा जो पर्सन की लाइफ में हिट करे या आपकी लाइफ में या दोनों को किसी तरीके से यूनिवर्स मिलाए, कुछ ऐसा पॉसिबल है अनएक्सपेक्टेडली। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपके पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट सडनली बूम, ये वाइब यहाँ पे आ रही है। अब ये किसके लिए है आप देख लीजिएगा। सो गाइज, ये थी कमिंग 44 आवर्स तक की एनर्जी आपके रिलेशनशिप की। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।